जगमगाती है सड़कें और इतने सारे लोग, खिलखिलाते हैं चेहरे, जाने कैसा जोर। छोटा सा शहर पर बड़ी बड़ी कहानियां, ऊंची ऊंची झूले और छोटी छोटी सवारियां, चमकते हुए बाजार और तरह तरह के व्यापार। आज सजा है शहर ऐसा जैसे देश की बहार। आपने बनारस की गलियों के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर कटक की गलियां भी बनारस से कम थोड़ी ना है। तो आज हम इस पावन बाजार और 53 गली से निकल के आ चुके हैं महानदी के किनारे, जहाँ पे लगा है एक बहुत बड़ा मेला, जो कोई फेस्टिवल से कम नहीं लग रहा है। लगता है जैसे सारा कटक इस महानदी के किनारे बस चुका है और आसमान के एक कोने से छोटा सा जगमगाता चांद खुश नजर आ रहा है। Bali Jatra is basically known as Voice to Bali, which is the major Boita Bandhan festival held at Cuttack on Kartik Purnima in the month of November and lasts for 7 days or more. There was a time when merchants of Cuttack traded with Southeast Asian traders like Bali, Java, Indonesia. The name Bali Jatra is derived from the islands of Bali, which is used to be a hotspot for merchants from Odisha. So to mark the day, Bali Jatra is organized and celebrated in grand way at the bank of Mahanadi for the trade and cultural expansion. Last year आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भी बाली यात्रा के बारे में सुना होगा। बाली यात्रा कहते हैं। So hello and welcome back to my channel Tales by Suhu, एक नए वीडियो के साथ। Today I'm gonna give you a tour of Bali Jatra, which is one of Asia's largest open air trade. तो चलिए आपको सुनाती हूँ इस शाम की दास्तां कटक से, बाली यात्रा से। मेला, जहाँ गरम गरम खाना और चटपटा स्वाद। बाली यात्रा आते ही सबसे पहले हमने पेट पूजा की। हमने लिए पहले कटक स्पेशल दही बड़ा आलूदम, मिर्ची चॉप, मथुरा केक्स, चाउमीन। एडिटिंग करते करते मन लल जा रहा है। पेट तो भर गया, अभी मन किया इस बड़ी सी झूले का मजा लिया जाए। इसमें एक बार ना बैठो तो दिल नहीं भरता। बाली यात्रा, जहाँ भीड़ भाड़ और मोल भाव। पेट भरना तो जरूरी है, लेकिन इंसान सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, शौक के लिए भी जीता है, और शौक पूरा करती है शॉपिंग। मैं यहाँ अपने भाई बहनों के साथ आई थी और साथ में लाई थी कुछ कैश और बहुत बड़ा दिल। चलते चलते हमें बहुत सारे स्टॉल्स दिखे और यहाँ उड़ीसा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और बाहर स्टेट्स के सेलर्स आए हुए थे। ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉल्स थे। हमने यहाँ पे संबलपुरी साड़ी, नॉर्थ ईस्ट साड़ीज, राजस्थानी हैंडलूम्स, कश्मीरी कारपेट्स एंड टेराकोटा एंड पेपर मेड होम डेकोर आइटम्स, ब्रास आइटम्स, ऐसे ही बहुत सारी चीजें देखे। उड़ीसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड मिशन शक्ति बाजार में हमने उड़ीसा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के यूनिक आइटम्स देखे, जैसे कि संबलपुरी साड़ी अगेन, संबलपुरी कुर्ता एंड शर्ट्स, रघुनाथपुर फेमस पट्टचित्र एंड palm leaf works, silver filigree work jewelry from Cuttack, Kandhamal and Similpal famous pure honey and turmeric, lots and lots of handicraft items from rural Odisha which were very beautiful and price was also reasonable. फिर आगे बढ़ते ही मुझे सेरेमिक्स दिखे, मन किया सब खरीद लूं। ये सारे सेरेमिक आइटम्स खुर्जा से आते हैं। खुर्जा is from UP and which is called as ceramic capital of India. दुकानदार भैया से भी थोड़ी बातचीत हुई और उनको मैंने पूछा कि ये सारे पॉट्स, प्लांटर्स, क्रॉकरी आइटम्स कैसे बनते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लोग बड़ा वाला जो पत्थर होता है वो पिसता है, तो उसमें केमिकल मिलते हैं। केमिकल मिलने के बाद में जब वो बनता है, ड्राई होती है उसकी। लास्ट प्रोसेस क्या होता है? हम लोग अपने हाथ से प्रेस करते हैं। मुझे ये टी कप सेट बहुत प्रिटी लगे। देख के मैंने इसको बिना प्राइस पूछे लेने का सोच लिया था। चाय जो ज्यादा पसंद है मुझे। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी किया भैया से और कुछ गमले भी लिए। ये वाला सेम रेट है 120।
इसमें 2 कलर हैं, एक ऑरेंज है और एक वाइट है। ये जब भी आपको ऑरेंज वाइट दिखेगा। थोड़ा और आगे गए तो एक स्टेज दिखा। वहाँ पे ओडिसी डांसर्स डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ उनके भी दर्शक बने। स्टेज में प्रभु जगन्नाथ जी आस्थान में बैठे हुए थे। उड़ीसा में कुछ भी अच्छा काम करने से पहले भगवान जगन्नाथ जी को जरूर याद करते हैं। आगे बढ़े तो नेशनल आर्ट फेस्टिवल दिखा। वहाँ पे सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट्स बने हुए थे, स्केचेस बने हुए थे। बालजात्रा गेट, हाईकोर्ट, स्टेडियम। This was a beautiful and cute portrait of Odisha Chief Minister Mr. Navin Patnaik. स्केच आर्टिस्ट भी मिले जो लाइव स्केच बना रहे थे। स्केच करवाने को तो मन था पर टाइम नहीं था, तो हम आगे बढ़ने लगे। Walking ahead, we spotted stunning sand art made by artist Sudham Pradhan, which represents Odisha maritime history. थोड़ा और आगे बढ़े तो एक छोटी सी गांव दिखी और you can say an artificial village, जहाँ पे कुम्हार अपनी कारीगरी दिखा रहा था तो और कहीं लोग संबलपुरी फोक डांस एंजॉय कर रहे थे। गांव में मंदिर भी था और फार्मिंग्स के डिफरेंट ऑप्शंस भी दिखाया जा रहा था। इफ यू नो, एग्रीकल्चर इज द लाइफलाइन ऑफ ओडिशा, व्हाटएवर इट मे बी, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। Then we visited this digital exhibition where we enjoyed the storytelling of Puri Jagannath Rath Yatra. अरे, मैं तो भूल गई थी आपको बताने के लिए, इस साल बालीजात्रा का मेन अट्रैक्शन था अंडर वाटर टनल एक्वेरियम। यहाँ पे मैंने रंग बिरंगी छोटी बड़ी फिश देखी, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली रिव्यू दूं आपको तो मैंने इससे अच्छा और बड़ा एक्वेरियम देखा हुआ है पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में और अलग अलग स्टेट्स में। तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पर फर्स्ट टाइम के लिए ठीक था। चलते चलते थक गए थे तो हमने सोचा कि नदी के किनारे आके सुकून से थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर यात्रा शुरू करेंगे। नदी के किनारे वाटर स्पोर्ट्स और लेजर शोज भी चल रहे थे, पर हम दूर से ही दर्शक बने। तो यहाँ हमने खरीदारी की, खाना खाया, झूला झूले, पोर्ट्रेट बनवाते हुए देखा, डांस परफॉर्मेंस देखा, साधु बाबा को प्रवचन देते हुए सुना, रोशनियों को भी निहारा। तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण मेला था। रात होने वाली थी, शॉपिंग भी हो चुकी थी और पैर भी थक चुके थे, तो घर की याद आई। बालीजात्रा से वापस आते हुए we attended a musical event and enjoyed a beautiful जगन्नाथ भजन। This is how our day ended well। इरादा मेरा ज्यादा वीडियो लेने का था, शॉपिंग करने का नहीं, पर इतनी खूबसूरत चीजें थी तो मैंने खरीद लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग बालीजात्रा। Meet you next time. Bye bye.